कहीं भी किसी भी इलाके में जब कोई आंदोलन चलता है तो कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो धर्म के हिसाब से नहीं चल रहे होते हैं। उनका बड़ा प्रैक्टिकल अप्रोच होता है कि देखिए, हमें अधिकार मिलने चाहिए, हम इकोनॉमिकली फलें-फूलें ये कोशिश होनी चाहिए, हमें पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन मिलना चाहिए, हमें कोई जिहाद, कोई इस्लाम से मतलब नहीं है। क्या कश्मीर में कभी कोई ऐसा स्टेक होल्डर था जो इस तरह से बाहर निकला हो? या सभी के सभी सिर्फ़ इस्लाम से प्रेरित लोग थे जो जिहाद के नाम पर कश्मीर को या तो पाकिस्तान में मिलाना चाहते थे या उसे अलग करना चाहते थे? ये आपने बड़ा एक इंटरेस्टिंग सवाल किया है नितिन जी। एक्चुअली होता क्या है, चीज़ें मिक्स हो जाती हैं, है ना? हुँ। देखिए, अगर आप आइडियली देखें तो अब जैसे शेख अब्दुल्ला की जो पार्टी जो थी शुरुआत में जो खड़ी हुई थी, जिसको पहले मुस्लिम कॉन्फ्रेंस कहते थे, ठीक है? वो कहती थी कि हम महाराजा हरी सिंह के जो जुल्म और सितम है उसके खिलाफ लड़ रहे हैं, ठीक है ना? यहाँ पर सारा कब्जा जो है कश्मीरी पंडितों का है ये। लेकिन अब उसमें कहीं न कहीं बिकॉज़ आप जब जनता से रियाया से डील कर रहे हैं, हुँ। सपोर्ट आपका जो है ना वहाँ पर मेजॉरिटी मुस्लिम पॉपुलेशन का है, तो उसमें लोगों को मोबिलाइज़ करने के लिए आपको फिर रिलीजियस आइडेंटिटी का यूज़ करना पड़ता है। तो वो आ जाती है, जो आप उन्हें उसको सबसे ज़्यादा ट्रिगर कर हाँ, सकता वो है। ट्रिगर कर सकती है। हुँ। और डेफ़िनेटली इस्लाम के अंदर अगर कोई चीज़ सबसे ज़्यादा ट्रिगर करती है, तो वो रिलीजियस आइडेंटिटी है। इस्लाम छोड़िए, मैं तो कहता हूँ अगर आप और भी सेगमेंट्स देख लें, हिंदूज़ को भी देख लें। आज अगर कोई किसी आप हार्वर्ड के इकोनॉमिक्स के प्रोफ़ेसर को ला कर के आप जो है बात करें, कोई नहीं, लेकिन कोई बाबा जी जाएँगे तो उसकी रैली में हज़ारों, लाखों लोग आ जाएँगे, ठीक है? तो रिलीजन एक ऐसी चीज़ है जो लोगों को मोबिलाइज़ करने के लिए बड़ी एक इम्पॉर्टेंट होती है। और जब कोई भी आप कोई डेमोक्रेटिक मूवमेंट खड़ा करते हैं, उसमें तो लोगों को मोबिलाइज़ करना ही आपकी रियल स्ट्रेंथ है। तो मिक्स हो जाती है, तो ये मैं कहूँगा। लेकिन मैं एक बात कहूँगा कि जो कुछ एक जैसे जो तंजीमें थी, आपकी जो ग्रुप्स थे, जैसे ये मुस्लिम कॉन्फ्रेंस या नेशनल कॉन्फ्रेंस कहते हैं, किसी हद तक, बहुत ज़्यादा तो नहीं, किसी हद तक इनके अंदर एक आप कह सकते हैं कि जो सेक्युलर आइडियाज़ जो हैं, मतलब नॉन रिलीजियस, सेक्युलर भी एंड नहीं, हाँ सोशलिज्म। हाँ, उन चीज़ों को लेकर के इनके अंदर कुछ मोटिवेशन थे। बट देन सोशलिज्म भी एक हद के बाद आकर के कि भाई हुक्मरान जुल्म कर रहा है, हुक्मरान कौन है, आपकी ज़मीनों पर कब्जा करके बैठा है, वो कौन है? वो तो हिंदू है, काफिर राजा है। हुँ। तो वो रिलीजन आकर के उसके अंदर एक वो अपना स्पेस ऑक्यूपाई कर ही लेता है, ठीक है? उसके अलावा मैं ये कहूँगा कि कश्मीर में पाकिस्तान की बात करते हैं पहले हम। पाकिस्तान का क्या है, मैंने उनके कई लोगों से भी बात की है, उनके अफ़सरों से ही बात की है इधर से। और मैंने पढ़ाई कॉर्नेल में की है, लेकिन हम जब बाहर होते हैं तो पाकिस्तानियों से हमारी बड़ी अच्छी खूब बनती मिलते है, हैं, ठीक हाँ, है ना? हाँ। बड़ी और वो भी दोस्ती खुल के बता देते हैं। और मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए, मैंने वहाँ पर स्टूडेंट्स काउंसिल का इलेक्शन लड़ा था हुँ। अमेरिका के अंदर। हुँ। मुझे मैक्सिमम वोट्स पाकिस्तानियों ने दिलवाए, ठीक है? और पाकिस्तान के भी ऐसे नॉर्मल लोग नहीं, जो बड़े हार्डकोर एक्सट्रीमिस्ट टाइप के, जो वहाँ पर महिलाएं बुर्का पहन करके आती थी और वो कहते थे कि साहब, हमें तो पहले लगा कि आप जिस तरह से आप उर्दू के शब्द काम में लेते हैं, उर्दू के लफ्ज़, तो आप डेरा इस्माइल खान से हैं, ये हैं, वो हैं, कैसे नो। तो वो एक सिमिलैरिटीज़ हैं, लेकिन कहीं न कहीं उनके दिल में भारत के लिए एक पैथोलॉजिकल हेट्रेड भी है। हुँ। वो कहाँ से आती है? वो 1947 को भुला नहीं पाया है। वो उस स्टेट के, उस सोसाइटी के सबकॉन्शियस माइंड में वो चीज़ है कि भई हमें निकाला गया, और वो अपने आप को मुगल एम्पायर का इनहेरिटर मानते हैं, हुँ। किसी सेंस में। तो ये है कि हमें कुछ भी करके बस हिंदुस्तान की नाक में दम करके रखना है, दिखा देना है इंडिया को। तो कश्मीर के अंदर आपने जो पूछा कि क्या कभी बिल्कुल ही ऐसे लोग जिनका इस्लाम जिहाद से कोई लेना देना ना हो, कि मतलब बिल्कुल सेक्युलर आइडियोलॉजी को लेकर के आगे बढ़े हो, ऐसे लोग हुए या नहीं हुए? देखिए, ये चीज़ें, सेंटिमेंट्स एग्जिस्ट तो करते हैं कहीं ना पर, लेकिन वो ओवरलैपिंग उनकी रिलीजियस सेंटिमेंट्स के साथ जिस तरह से होती है कि आप उसको सेपरेट नहीं कर पाएंगे। अब देखिए, जैसे जमाते इस्लामी वहाँ का एक बड़ा एक रेडिकल ऑर्गेनाइजेशन है, एक्सट्रीमिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। वो तो खुद कहता है कि वो मौलाना मौदूदी की आइडियोलॉजी में बिलीव करते हैं और शरिया का निज़ाम चाहते हैं। लेकिन वो जब सड़कों पर उतरेगा, वो ये कहेगा कि हिंदुस्तानी स्टेट जुल्म करता है, आपने 370 क्यों हटा दिया, यहाँ पर जो है पुलिस कस्टोडियल किलिंग्स में ये लोग मारे गए, यहाँ पर जमहूरियत नहीं है। जो 87 की इलेक्शन की जिसकी आपने बात कही, उसमें भी कई सारे लोग जो थे वो जमात से रिलेटेड लोग थे, कहते हुँ। थे ना। हुँ। अब जमात से रिलेटेड लोग थे, जमात के मेंबर्स थे, ये सैयद सलाउद्दीन वगैरह। हुँ। अब उस इलेक्शन को भाई माना कि चलिए इसमें रिगिंग हुई, ठीक है। अब लोग कहते भी हैं, तो अगर रिगिंग हुई, रिगिंग के बाद वो कि साहब हमारा इस सिस्टम में एतबार नहीं है, और उसके बाद भाग गए। तो मैं तो ये कहता हूँ कि सिस्टम में अगर आपका एतबार नहीं, ये तो आपने तभी जाहिर कर दिया था जब आपने जमात इस्लामी ज्वाइन की थी, क्योंकि जमात इस्लामी तो मौलाना मौदूदी की आइडियोलॉजी में बिलीव करती है। और मौलाना मौदूदी की आइडियोलॉजी तो ये साफ कहती है कि किसी किस्म की सेक्युलर जमहूरियत नहीं चल सकती है। आपकी ज़िंदगी का एक से एक निजी वाकया, निजी मसला, और समाज का, नो, आपके पूरे महाज का, आपकी सरकार का हर एक मसला
सिर्फ शरिया के अकॉर्डिंग चलना चाहिए। जब आपने ऐसी संस्था को, ऐसी तंजीम को ज्वाइन किया है, तभी आपने ये क्लियर कर दिया है कि आपका जो है किसी भी मल्टी कल्चरल सेक्युलर डेमोक्रेसी में फेथ नहीं है। उसके बाद आप कहते हैं कि भाई इलेक्शन में फ्रॉड हुआ, उसकी वजह से हम छोड़ के चले गए, तो फिर वहाँ पर कहीं ना कहीं एक डुप्लिसिटी भी आती है। तो मेरा यही कहना है कि इन सब चीज़ों में सेपरेट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है। मतलब जो है ना, अगर अलकायदा भी कहीं आवाज़ उठाएगा कि भाई ठीक है, हम रोहिंग्याओं के हक में आवाज़ उठा रहे हैं, ये कर रहे हैं, रोहिंग्याओं को निकाला गया, ठीक है निकाला गया, ये भी एक फैक्ट है, वहाँ से गए, लेकिन उसके साथ ही साथ उसमें जो रिलीजियस एक्सट्रीमिज्म का जो एक एंगल है वो भी एक उसके साथ जुड़ा हुआ है ना? तो सेपरेट करना इसको बड़ा मुश्किल हो जाता है इन प्रैक्टिस।